हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको आयु। तो आज बात करते हैं हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स एंड कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट्स। इसे क्यों लिया जाता है, इसे कब लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसकी उपयोग क्या क्या है, इसकी कीमत क्या है, खुराक क्या है, नुकसान क्या है, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली कंपलसरी टैबलेट होती है प्रेगनेंसी में। आयरन की टैबलेट होती है, जैसे हम आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स बोलते हैं, एंड कैल्शियम एंड विटामिन D3 की टैबलेट हमें प्रिस्क्राइब की जाती है। तो हम पहले आयरन की टैबलेट्स के बारे में जानते हैं। आयरन फॉलिक एसिड मोस्टली इस टैबलेट को फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में दिया जाता है। इसकी टाइमिंग जो होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो 4 to 6 मंथ होती है, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यह बॉडी में खून की पूर्ति करती है, ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करती है। नॉर्मली 10, 12, 14 ग्राम होने पर भी आयरन फॉलिक एसिड को लेना ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में अगर बात करें तो 180 टैबलेट्स होती है, जो कि आपको प्रेगनेंसी में आपको कंपलसरी होती है। ये टैबलेट आपको लेनी ही होती है। आयरन फॉलिक एसिड में जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड तो लैक ऑफ फॉलिक एसिड की कमी से बोले तो लैक ऑफ फॉलिक एसिड से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की डिजीज़ हो सकती है। आयरन फॉलिक एसिड इंटेक करने से यह फॉलिक एसिड बॉडी में RBC को इंक्रीज़ करता है, RBC की काउंट को बढ़ाता है। बात करते हैं इसके सोर्सेज के बारे में। तो इसके सोर्सेज होते हैं, इसके सोर्सेज मोस्ट कॉमनली तो आयरन टैबलेट्स होती हैं, जो लेते ही हैं। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स होती हैं। और बात करें इसको डेली फूड में कैसे इंटेक किया जाता है, तो आपको अगर आयरन की कमी है, खून की कमी है बॉडी में, तो आप जितना हो सके आप ग्रीन वेजीज, हरी सब्जियां जो होती है उसको ज़्यादातर अपने फूड में लेना स्टार्ट कर दें, डेली रूटीन में लें, ठीक है। और फ्रेश वेजिटेबल्स लें, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, मेथी, मूली, मटर, टमाटर, गाजर, एवरीथिंग, सारी वेजीज आप लें। इसके अलावा आप फ्रूट हो गए, फ्रूट में एप्पल, अनार, चुकंदर, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसका डाइटरी चार्ट जो होता है वो मैंने मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेगी। ओके। ब्लड लेवल को प्रेगनेंसी में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर ब्लड कम होगा तो आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, जो कि प्रेगनेंसी में एक प्रॉब्लम की तरह ही होता है। नॉर्मली तो आप जितना हो सके आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लो, इसके सोर्सेज को लो, क्योंकि आप अपने इंटेक फूड में हेल्थी फूड लेना ना भूलें। हेल्थी फूड को इंटेक करें, जितना हो सके एक्सरसाइज को मेंटेन करें, कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे, मेंटेन करोगे और मॉर्निंग वॉक करोगे, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेंगे आपके। इसकी डोजेस के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो डोजेज़ होती है, इसकी खुराक होती है, तो एक पैकेट होता है आयरन का, आयरन फॉलिक एसिड का, जो कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो ये जो पैकेट है इसमें 20 टैबलेट्स होती हैं, 20 टैबलेट्स होती हैं। तो आपको एक टैबलेट सुबह लेनी है खाना खाने के बाद, और एक टैबलेट आपको खाना खाने के बाद शाम को लेनी है। ओके। तो इसमें कंटेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें कंटेंट्स है, फेरस सल्फेट है 333 mg है, एंड फॉलिक एसिड है 0.5 mg है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ओके। तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं, मेडिकल शॉप्स, इन पे कंटेंट्स तो सेम होते हैं, लेकिन उसके ब्रांड नेम चेंज करके आपको दी जाती है। तो उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये वर्क वही करती है, इसके फंक्शंस वही होते हैं, बट इसके नेम जो है वो चेंज हो जाता है। ओके। तो ये जो टैबलेट है ये मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ली है। तो आपको यह किसी भी मेडिकल शॉप्स में अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो
इसकी डोजेस के बारे में बात हो गई, इसके यूजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, सोर्सेज के बारे में मैंने बताया, एंड टाइमिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो वैसे बात करते हैं हम नॉर्मली ह्यूमन में। अगर नॉर्मली ह्यूमन में देखा जाए तो खून की कमी आती है तो एनीमिया होता है, खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। अगर एनीमिया होता है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है तो आप टेंशन ना लें। आपको करना क्या है, आपको मेडिकल शॉप पे जाना है और किसी भी मेडिकल शॉप से आप आयरन फॉलिक एसिड को परचेज़ करें। वो आपको अलग अलग प्राइजेज़ में मिल जाएगी। तो परचेज़ करने के बाद आप अपने इंटेक में इसे लेना स्टार्ट कर दें। सुबह लेंगे एक टैबलेट, खाना खाने के बाद एक टैबलेट आप शाम को लेंगे, और जितना हो सके आप अपने इंटेक में डेली डाइट में आपको ग्रीन वेजिस वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, हरी सब्जियां लें, जूस लें, ऑरेंज लें, बनाना लें, मटर लें, पीस, स्पिंच, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आप लेना स्टार्ट कर दें। ओके, तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टैबलेट हो गई हमारे कैल्शियम एंड विटामिन D3। तो इसमें दो कंटेंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है और विटामिन D3। तो कैल्शियम के बारे में हम बात करते हैं तो कैल्शियम बॉडी में प्रेजेंट जो बोन जो होती हैं, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जब इसे लेते हैं तो ये बेबी और मदर दोनों के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। ओके, अब नॉर्मली हमारी बॉडी में कैल्शियम की नीड होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, और जैसे कि कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, इन सब की नीड्स होती हैं। नॉर्मली हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारी बॉडी को जब कैल्शियम की नीड होती है तो हाँ, एक एज होती है, एक एज के बाद कैल्शियम की मेल और फीमेल दोनों में इसकी जो बॉन होती है वो कमज़ोर होने लग जाती है, हड्डियों से कड़कड़ की आवाज़ आने लग जाती है। तो नॉर्मली 30 एज के बाद, 30 साल की एज के बाद हमारी बोन्स में वो मजबूती नहीं रहती है जो पहले होती थी। तो नॉर्मली आज के खान पान की वजह से ये चीज़ें बहुत हद तक बोन की जो कमज़ोरी है वो, मतलब बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर सामने आने लगी है। तो कैल्शियम की टैबलेट्स, सॉरी कैल्शियम के बारे में बात करते हैं हम। तो कैल्शियम की जो इसके सिम्टम्स बताऊँ, इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जॉइंट पेन हो गया। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको जॉइंट पेन होगा। जॉइंट पेन कहाँ कहाँ होगा, नी जॉइंट में ज़्यादा पेन होगा आपको, ठीक है, एल्बो जॉइंट में होगा, मसल्स पेन होगा, मसल्स क्रैम्प्स आएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने पर जो कड़कड़ की आवाज़ होती है वो आपको फ़ील होगी, फैटिग होगी, बोन में आवाज़ आने लगती है जैसे कि आप फील करते हो। एक एज के बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। लैक ऑफ एनर्जी हो गई, आपको एनजाइटी होगी, धीरे धीरे अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पहले तो सीरम कैल्शियम एंड विटामिन D3 टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, उसकी एडवाइस देंगे। उसके बाद आपको कैल्शियम एंड विटामिन D3 के टैबलेट्स को आप प्रिस्क्राइब करेंगे। अब देखा जाता है कि विटामिन D3 का रोल क्या होता है बॉडी में, ठीक है। तो विटामिन D3 के पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम बोन डेवलपमेंट में ही इसका यूज़ नहीं होता है, बल्कि इसका यूज़ हमारी बॉडी में जो सेल सिग्नलिंग होती है, सेल सिग्नलिंग कंपोनेंट भी होता है। अलग अलग सेल सिग्नलिंग होती है और सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोन फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि हार्ट टिश्यू हो गया, हार्ट टिश्यू, मसल्स एंड नर्व टिश्यू, ये सारे कैल्शियम पर डिपेंडेंट होते हैं सिग्नलिंग प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ओके, तो कैल्शियम सिर्फ बोन को ही डेवलपमेंट नहीं करता है, बाकी यह हार्ट टिश्यूज़, मसल्स एंड नर्व टिश्यू यह कैल्शियम पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हमें सिर्फ कैल्शियम सिर्फ बोन डेवलपमेंट के लिए ही नहीं लें, बाकी हार्ट टिश्यू वगैरह ये जो सभी मैंने अभी बताया ये भी इन पे ही डिपेंड होते हैं। इसलिए कैल्शियम को जितना हो सके अपनी डाइट में इंटेक करें। इसके वर्क्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट मदर जो होती है, मदर एंड बेबी दोनों के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। इसमें मौजूद कैल्शियम 1 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कैल्शियम का सेवन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भ्रूण जो होता है वो अपनी माँ से 50 से 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम लेता है, जो भ्रूण की हड्डियों के लिए अत्यंत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट 3 मंथ में भ्रूण को कैल्शियम की 30 ग्राम तक की नीड होती है कैल्शियम की, जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन में कैल्शियम के उपयुक्त सेवन नहीं करने से वह कैल्शियम अपनी माँ की हड्डियों व दांतों से करने लगता है।
यदि प्रेग्नेंट वुमेन कैल्शियम का उपयुक्त व उचित मात्रा में प्रयोग न करे तो इसका भ्रूण के विकास में भी बाधा आ सकती है। तो देखते हैं हम इसे कब लेते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 to 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब भ्रूण का विकास धीरे धीरे होता है तो हमें कैल्शियम की इतनी नीड नहीं रहती है। लेकिन 4 to 9 मंथ में प्रेगनेंसी में भ्रूण को 4 to 9 मंथ में जो भ्रूण होता है उसका विकास तेज़ी से होने लगता है और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को 4 to 9 मंथ में कैल्शियम की टैबलेट्स को कंटिन्यू लेना चाहिए। ओके, तो कैल्शियम के सोर्सेज हो गए, कैल्शियम की टैबलेट हो गई। नॉर्मली आप इसको फूड में लेना चाहते हैं तो फूड में आप दूध, पनीर हो गया, अंडा हो गया, ये इसके सबसे अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। ठीक है, दूध से बनी चीज़ें हो गई, ऐसे लें नॉर्मली अपने इंटेक में। और यहाँ मैं आपको एक पाउडर सजेस्ट करना चाहूँगी। नॉर्मली प्रोटीन-एक्स का पाउडर आता है, इसको आप अपने इंटेक में दूध के साथ लेना स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट वगैरह रहता है, इन सब की नीड्स को भी ये पूरा करता है। ठीक है, तो नॉर्मली कैल्शियम की टैबलेट एक 500 ग्राम की होती है एक टैबलेट। ठीक है, तो एक दिन में आपको एक ही टैबलेट लेनी है। और हम मोस्टली मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि वैसे तो मोस्ट कॉमनली एडवाइस करूँगी कि यदि प्रेगनेंसी आप कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को पहले से ही डॉक्टर से आप सलाह लें, एडवाइस लें और आप अपने इंटेक में आयरन की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट को लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जब आपकी प्रेगनेंसी आप करेंगे तो जो बेबी की जो बोन्स होती हैं, बेबी की जो बैकबोन होती है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हो गई और बेबी में जो स्पाइना बाइफिडा, एनसेफेली जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाती है, 50% तक डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, और मदर में जो एक प्री एक्लैम्पेसिया, प्री टर्म, ये समस्याएं भी कम होती है। तो नेक्स्ट हम विटामिन D3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो विटामिन D3 होता है, इसका रोल बॉडी में क्या क्या होता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में। तो यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट के अंदर सॉल्युबल स्टोर रहता है। ठीक है, ये बॉडी में यूरिन से एक्सक्रिएट नहीं होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बॉडी से और यूरिन से एक्सक्रिएट नहीं होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बॉडी और यूरिन के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, इसके वर्क क्या क्या होते हैं। तो मोस्टली इम्पोर्टेंट रोल यह कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके अलावा कैल्शियम के अलावा यह मैग्नीशियम, फॉस्फेट व नसों के अंदर भी इसका फंक्शन होता है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बॉडी में इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, यह आंतों में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। इसको हम ऐसे समझे कि आप कितना भी इंटेक ले रहे हो कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम लिया आपने, ये आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है और बॉडी में इसकी नीड है तो कैल्शियम बॉडी से यूरिन द्वारा एक्सक्रिएट हो जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी सभी एज में हो सकती है। विटामिन D3 जैसे एडल्ट हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, ओल्ड पर्सन हो गए, सभी में इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो नॉर्मली अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो इसके साथ आपको विटामिन D3 भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन D3 नहीं होगा तो कैल्शियम आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा। तो इसके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। इसके सोर्सेज हो गए, सनलाइट हो गई। सनलाइट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज होता है, क्योंकि सनलाइट में जो UV रेजेस होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो बॉडी में जब गिरती है तो ये विटामिन D को सेक्रेट करती है। ठीक है, विटामिन D सेक्रेट करेगी तो हमारी बॉडी में विटामिन D की कमी नहीं होगी। तो नॉर्मली हम आज की जनरेशन में नॉर्मली धूप में निकलना कम पसंद करते हैं, लेकिन यह गलत है। जितना हो सके 15 से 30 मिनट तक आपको धूप में बैठना चाहिए। सुबह की धूप ज़रूरी होती है, तो आप सुबह की धूप को लें। ठीक है, तो इससे विटामिन D आपकी बॉडी में जनरेट होगा और आपको विटामिन D3 की कमी नहीं होगी। तो हमने बात करी यहाँ पे आज की वीडियो में आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट एंड विटामिन D3 एंड कैल्शियम के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें
एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।